जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन जय जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा गला अभी भी थोड़ा बैठा हुआ है, इसलिए मैंने इन्हें कहा था जय राधा माधव करने को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे आप जानते हो आज बड़ा शुभ दिन है। क्या है आज? गुनी जमाना। तो हम चैतन्य चरितामृत के अनेक श्लोक पढ़ेंगे, लगभग 50 श्लोक, उनका अनुवाद, और फिर उस पर उपदेश देंगे। हजारों साल पूर्व एक बड़े धार्मिक राजा थे, इनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। महाराज इंद्रद्युम्न पूरे पृथ्वी के राजा थे और साथ में ऊंचे कोटि के भक्त भी थे, और उनके मन में सदा एक ही इच्छा थी, भगवान की सेवा। उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा, और महाराज इंद्रद्युम्न भगवान के ऊंचे कोटि के भक्त थे। लंबी कथा है। नील माधव प्रकट हुए जगन्नाथ सुभद्रा बलराम के रूप में, और कहा जाता है कि जो रथ यात्रा का उत्सव है ये भी शुरू किया था किसने? महाराज इंद्रद्युम्न ने। तो जैसे आप जानते हो, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? रथ यात्रा कल है और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की समाप्ति पर भगवान कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर में 1 हफ्ते के लिए विश्राम करने के लिए। पर आप साधारण स्थिति में जब किसी बड़े व्यक्ति को अपने घर में बुलाते हो, पहले घर को साफ करते हो या नहीं करते हो? हाँ। तो भगवान को बुलाने से पहले जो भक्त हैं गुंडीचा मंदिर को पूरे रूप से सफा करते हैं। पर ये जो सफा का भाव है, इसके पीछे एक बड़ा गहरा अर्थ भी है, इसकी चर्चा हम करेंगे। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान से ये गुंडीचा मार्जनम, इस साउंड में क्या है? चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान से गुंडीचा मार्जनम की कथा सुनेगा, उसके हृदय में कृष्णा प्रेम प्राप्त होगा। तो आप सब कृष्णा प्रेम चाहते हो? कल आप भक्तों ने क्या किया? ठाकुर भक्तिनोद जी की शिक्षा को ध्यान से सुना कि भूल गए? और आप सब ने कहा था कि हम भी चाहते हैं कि ये गुण हम अनुकूल कर पाएँ। तो आज ध्यान से गुंडीचा मार्जनम की कथा सुनना, और चैतन्य कृष्णदास कविराज जी कहते हैं इसका ये परिणाम होगा कि आप सबके हृदय में
भगवत प्रेम की भावना बढ़ेगी। तो बोर्ड में हमने मध्य लीला के 12वें अध्याय का 73 श्लोक लिखा है। ये श्लोक पहले हम पढ़ेंगे, इसके पश्चात बाकी श्लोक। तीन जना पाशे प्रभु कैशा कहिला, कुनीच मंदिर मर्जनाम से मांगी नीला। Just go with the word meaning. Which will go translation and purport. Yeah. शब्दार्थ पे मेरे बात हो रहा है। तीना जना पाशे, तीन व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रभु महाप्रभु ने हासिया मुस्कुराकर कहिला कहा, गुंडीचा मंदिर मार्जना, गुंडीचा मंदिर को धोने की सेवा मांगी नीला मांगी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय छोनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जब वे तीनों आगे तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। तात्पर्य, वह गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 मील उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर से गुंडीचा मंदिर को जाते हैं और वहां 1 सप्ताह विश्राम करते हैं। 1 सप्ताह के बाद वे अपने मूल मंदिर में वापस आते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने वाले राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम गुंडीचा था। प्रामाणिक शास्त्र में भी गुंडीचा मंदिर के नाम का उल्लेख मिलता है। अनुमान है कि गुंडीचा मंदिर का क्षेत्रफल 288 क्यूबिट हाथ गुना 215 क्यूबिट है। 1 क्यूबिट लगभग 1.5 फुट के बराबर माना जाता है। मुख्य मंदिर भीतर से 36 क्यूबिट गुना 30 क्यूबिट है और कीर्तन भवन 32 क्यूबिट गुना 30 क्यूबिट है। चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य से मिले और काशी मिश्रा। चैतन्य महाप्रभु जब पृथ्वी पर थे, उड़ीसा के राजा का नाम था महाराज प्रतापरुद्र, और महाराज प्रतापरुद्र बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे। इस अध्याय में आप पढ़ते हो कि महाराज की बड़ी इच्छा थी कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त हो। महाप्रभु उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए कहते गए, नहीं नहीं, मैं राजा को नहीं मिल सकता। राजा को स्त्रियों को मिलना पड़ता है, धन से संबंध रखना पड़ता है, मैं राजा को नहीं मिल सकता। पर असल में महाप्रभु उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। और फिर महाप्रभु नित्यानंद जी के कहने पर महाप्रभु जी का एक वस्त्र दिया महाराज प्रतापरुद्र को, और महाराज प्रतापरुद्र उस वस्त्र को उसी तरह देखभाल कर रहे थे जैसे भगवान का विग्रह हो। और फिर स्वरूप दामोदर के कहने पर महाप्रभु ने उनके बेटे को दर्शन दिया, जिनका चेहरा मिलता था भगवान के चेहरे से, जो पीले वस्त्र में सजा हुआ था। तो महाराज प्रतापरुद्र ने काशी मिश्रा थे जगन्नाथपुरी मंदिर के सुप्रिटेंडेंट। जैसे आपके मंदिर में प्रेसिडेंट अधिकारी हैं, तो जगन्नाथपुरी मंदिर के भी अधिकारी थे, और उनके अधिकारी का नाम क्या था? काशी मिश्रा। और साथ में सर्वभौम भट्टाचार्य उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे। आरंभ में मायावादी सिद्धांत के थे, फिर महाप्रभु जी की कृपा से भगवान के ऊंचे कोटि के भक्त बन गए। तो काशी मिश्रा और सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु जी को मिलने आए, और महाप्रभु ने उनसे कहा कि हमें गुंडीचा मंदिर की सफाई करनी चाहिए। तो आगे के श्लोकों में आप पढ़ोगे, आप सुनोगे कैसे महाप्रभु ने कहा गुंडीचा मंदिर की सफाई करो, और किस भाव से उन्होंने सफाई की।
और अनेक भक्त सफाई के कार्य में जुड़े थे, पर कोई भी भक्त हरे कृष्णा के अलावा कुछ नहीं कह रहा था। अगर किसी को कुछ झाड़ू या कुछ चाहिए था तो कहता था हरे कृष्णा, अगर कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है तो वो भी कहता था हरे कृष्णा। ये होना चाहिए हमारा भाव भी कि जीव से केवल हरि नाम ही निकले। तो हम आगे के श्लोकों को सुनेंगे अभी। गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की महाप्रभु की याचना सुनकर पडीचा अर्थात मंदिर के निरीक्षक ने कहा, हे महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। ये महाप्रभु को कह रहे हैं। राजा ने मुझे विशेष आदेश दिया है कि जो भी आप आज्ञा दें उसे मैं तुरंत पूरा करूं। हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करने की सेवा आपके योग्य नहीं है, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इसे हम आपकी लीला के रूप में स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और उन्होंने अपने उदाहरण से बताया कैसे हम सबको जुड़ना चाहिए भगवान की सेवा में। मंदिर की धुलाई करने के लिए अनेक घड़ों तथा झाड़ुओं की आवश्यकता होगी, अतएव आप मुझे आदेश दें, मैं ये सारी चीजें तुरंत लाए देता हूँ। ज्यों ही पडीचा अथवा निरीक्षक को महाप्रभु की इच्छा का पता चल गया, उसने तुरंत 100 नए घड़े तथा मंदिर उहारने के लिए 100 झाड़ू लाकर दे दिए। मैंने सुना है कि आपके साधु हृदय प्रभु ने भी 100 बाल्टियों का प्रबंध किया आज गुंडीचा मार्जन करने के लिए। सब जुड़ोगे इससे? कहाँ है साधु हृदय? ओके, सब जुड़ोगे गुंडीचा मार्जनम सेवा में? ओके। अगले दिन भोर होते ही महाप्रभु ने अपने संगियों को अपने साथ ले लिया और अपने हाथ से उन सब के शरीरों पर चंदन लेप लगाया। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर भक्त को एक एक झाड़ू दी और उन सब को अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडीचा गए। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ुओं से मंदिर को उहारा। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ किया और उसे पुनः उसी स्थान पर रख दिया। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी तथा छोटी सारी इमारतें उहारी और साफ की। अंत में उन्होंने मंदिर तथा कीर्तन के सभा स्थल के बीच के भाग को साफ किया। सैकड़ों भक्त मंदिर की चारों ओर सफाई करने में लगे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे थे। सैकड़ों भक्त, अंदाजा लगाओ, सब भक्त जुड़े थे इस सेवा में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लासित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बुहारा और धोया। इसी तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। महाप्रभु का सारा सुंदर शरीर धूल से धूसरित था, इससे वह और भी दिव्य रूप से सुंदर लगने लगा था। मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते और कहीं कहीं तो उन्होंने उन्हीं आंसुओं से ही धुलाई की। इसके बाद जहां अर्च विग्रह का भोजन रखा जाता था, भोग मंदिर, उस स्थान की सफाई की गई। तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और तब एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तिनको, धूल तथा बालू के कणों को एक स्थान पर एकत्र किया और फिर अपने वस्त्र में बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सारे भक्त भी उल्लास पूर्वक तिनके तथा धूल को अपने अपने वस्त्रों में बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगे। तब महाप्रभु ने भक्तों से कहा, मैं केवल यह देखकर कि कितने तिनके तथा धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया गया है, बतला सकता हूं कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है और कितनी अच्छी तरह से मंदिर की सफाई की है।
यद्यपि सारे भक्तों ने धूल का एक ढेर लगाया था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का ढेर उससे भी बड़ा था। महाप्रभु जाकर देख रहे थे हर व्यक्ति कितनी गंध को इकट्ठा कर रहा है, और अगर ये देखते थे कि एक व्यक्ति ज़्यादा गंध इकट्ठा कर रहा है, दूसरा कम, तो जो व्यक्ति ज़्यादा गंध इकट्ठा कर रहा है उसे कहते थे कि तुम जाके सिखाओ उसे कि कैसे ज़्यादा अच्छी तरह काम किया जाए। जैसे कि आज के वातावरण में कई भक्त हैं जिनके पास कोई कला है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की या किसी और सेवा की, तो उनसे निवेदन किया जाता है कि वो दूसरों को भी शिक्षा दें, जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति भक्त भी अपनी सेवा को बढ़ा सकें। तो ये उदाहरण महाप्रभु जी का है। यहाँ महाप्रभु खुद अलग अलग भक्तों के पास जा रहे थे, देख रहे थे कौन ज़्यादा गंद इकट्ठा कर रहा है, कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और फिर जो कम मेहनत कर रहा था या कम गंद इकट्ठा कर रहा था उसे सिखाने के लिए। जब मंदिर की भीतरी सफाई पूरी हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। तत्पश्चात महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि वे सारी बारीक धूल, तिनके तथा बालों के कणों को बाहर फेंककर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे वैष्णवों ने मंदिर की दोबारा सफाई कर ली तो श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई देकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब मंदिर बहारा जा रहा था तो लगभग 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लिए तैयार खड़े थे और उनमें से पानी फेंकने के महाप्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने पानी लाने के लिए कहा, क्योंकि सारे लोग तुरंत जल से भरे उन 100 घड़ों को ले आए और लाकर महाप्रभु के सामने रख दिए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले मुख्य मंदिर धोया और तब छत, दीवारें, फर्श, सिंहासन तथा कमरे के भीतर की अन्य वस्तुओं को भली भांति धोया। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं तथा उनके सारे भक्त छत पर जल फेंकने लगे। जब यह पानी नीचे की ओर गिरा तो उससे दीवारें तथा फर्श धुल गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का सिंहासन धोने लगे और सारे भक्त जल लाकर महाप्रभु को देने लगे। सारे भक्त मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे। हर एक के हाथ में एक एक झाड़ू था जिससे उन्होंने भगवान के मंदिर को स्वच्छ किया। उनमें से कोई महाप्रभु के हाथों में पानी लाकर देता और कोई उनके चरण कमलों में पानी गिराता। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिरने वाले जल को कोई चोरी चोरी पी रहा था, कोई उस जल को मांग रहा था और कोई उस जल का दान कर रहा था। जब कमरा धुल गया तो पानी को एक नाली से बाहर निकाल दिया गया और यही पानी बहकर बाहर के प्रांगण में भर गया। महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से कमरों को पोंछा और उन्हीं वस्त्रों से सिंहासन को चमकाया भी। इस तरह पानी के 100 घड़ों से सारे कमरे धो दिए गए। कमरों की सफाई के बाद भक्तों के मन कमरों की ही तरह निर्मल हो गए, क्योंकि स्वच्छ हो जाने के बाद मंदिर शुद्ध, शीतल तथा मन भावन हो गया, मानो स्वयं महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हुआ हो। क्योंकि सैकड़ों व्यक्ति सरोवर से जल लाने में लगे हुए थे, अतः किनारे पर खड़े होने तक के लिए जगह नहीं थी, इसलिए कुछ लोग कुएं से पानी खींचने लगे। सैकड़ों भक्त जल से भरे घड़े लाते और सैकड़ों भक्त खाली घड़ों को फिर से भरने के लिए ले जाते। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती तथा परमानंद पुरी को छोड़कर सारे लोग घड़ों में पानी भरकर लाने में व्यस्त थे। लोगों के परस्पर टकरा जाने से अनेक घड़े टूट गए और सैकड़ों लोगों को पानी भरने के लिए नए घड़े लाने पड़े।
कुछ लोग घड़े भर रहे थे और कुछ कमरों की धुलाई कर रहे थे, किंतु सारे लोग कृष्ण तथा हरि का नाम उच्चारण करते जा रहे थे। कोई व्यक्ति कृष्णा कृष्णा कहकर घड़ा मांग रहा था और कोई व्यक्ति कृष्णा कृष्णा कहकर घड़ा दे रहा था। जब किसी को कुछ कहना होता तो वह कृष्ण का नाम उच्चारण करके ऐसा करता। अतएव जिस किसी को जो कुछ मांगना होता उसके लिए कृष्ण नाम संकेत बन गया था। ये हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए कि हम सारे दिन कृष्ण का नाम लें। प्रयास करो। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण का नाम लेते थे तो वे स्वयं सैकड़ों आदमियों का काम करते थे। ऐसा प्रतीत होता मानो श्री चैतन्य महाप्रभु 100 हाथों से सफाई धुलाई कर रहे हो। वे हर एक भक्त के पास यह शिक्षा देने के लिए पहुंचते कि काम किस तरह करना चाहिए। जब कोई ठीक से काम करता तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते, किंतु जब वे देखते कि कोई व्यक्ति संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा तो वे बिना किसी द्वेष के उस व्यक्ति की प्रताड़ना करते। महाप्रभु कहते, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम दूसरों को भी सिखला दो जिससे वे भी इसी तरह से काम करें। श्री चैतन्य महाप्रभु से ऐसा सुनकर हर व्यक्ति लज्जित हो जाता। इसलिए भक्तों ने बड़े ही मनोयोग से काम करना आरंभ कर दिया। उन्होंने जगमोहन क्षेत्र की धुलाई की और इसके बाद जहां प्रसाद रखा जाता था वह स्थान धोया गया। फिर अन्य सभी स्थान भी धोए गए। इस तरह सभा भवन, समुच्चय प्रांगण, चबूतरों, रसोई घर तथा अन्य कमरों की धुलाई की गई। इस तरह मंदिर के चारों ओर के सारे स्थान भीतर और बाहर से धो दिए गए। जब पूरी तरह सफाई हो चुकी तो बंगाल से आए हुए एक अत्यंत बुद्धिमान एवं सरल वैष्णव ने आकर महाप्रभु के चरण कमलों पर जल चढ़ाया। तब उस गौड़ी वैष्णव ने उस जल को लेकर पी लिया। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दुखी और बाहर से क्रुद्ध भी हुए। यद्यपि महाप्रभु उससे संतुष्ट थे, किंतु धर्म की शिष्टाचार की स्थापना करने के लिए वे बाहर से क्रुद्ध हुए। तब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और उनसे कहा, जरा अपने बंगाली वैष्णव का व्यवहार तो देखो। इस बंगाली वैष्णव ने भगवान के मंदिर के भीतर मेरे पांव धोए हैं। यही नहीं, उसने जल भी पी लिया है। मैं नहीं जानता कि इस अपराध के कारण मेरी क्या गति होगी। तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने मुझे झंझट में फंसा दिया है। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, पर वो प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने उदाहरण से हमें शिक्षा दी किस प्रकार भक्ति का पालन होना चाहिए। तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी भक्ति की विधियों का वर्णन करते हैं और खास करके ये समझाते हैं कि भगवान के आचार विग्रह के सामने किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। और भक्ति रसामृता सिंधु में प्रभुपाद जी संक्षेप रूप में उन अपराधों का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान के मंदिर के कमरे में भगवान उपस्थित हैं, भगवान प्रकट होते हैं आर्चा विग्रह के रूप में। तो मंदिर के अंदर हमें केवल भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए, गुरु को भी नहीं। मंदिर में केवल भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में केवल भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए। ये नहीं आप मंदिर में बैठे हो और एक दूसरे से भौतिक चर्चा करो, ये एक महान अपराध है। तो इस प्रकार अपराधों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। तो यहाँ महाप्रभु क्यों क्रोधित हुए? एक बंगाली भक्त वैष्णव ने पहले तो भगवान के चरण धोए और चरण धोने के बाद वो पानी में पी लिया भगवान के सामने। तो महाप्रभु ने कहा इसका क्या परिणाम होगा मेरे ऊपर, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो महाप्रभु हमें अपने उदाहरण से शिक्षा दे रहे हैं। उसी प्रकार हम सबको
हम धर्म का प्रचार करते हैं, शास्त्रों का प्रचार करते हैं। हम सब का आचरण शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए। शास्त्र पर आधारित होगा तो उस प्रचार को लोग स्वीकार करेंगे। अगर लोग देखेंगे ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो फिर लोगों का जो आदर है, विश्वास है, वो टूट जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जैसे आप जानते हो महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी जैसे थे। गोविंद और स्वरूप दामोदर लगभग हमेशा महाप्रभु जी के साथ रहते थे। तो जब महाप्रभु ने देखा ये बंगाली वैष्णव उनके चरण धोकर मंदिर में जल पी रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, तुम इसको समझाओ। तो मंदिर में हमारा भाव होना चाहिए केवल परम भगवान का गुणगान, केवल हरे कृष्ण मंत्र और भजन का उच्चारण, कोई भौतिक चर्चा नहीं, कोई प्रजल्पना नहीं। हमें बैठना चाहिए, पीठ को भगवान की तरफ नहीं रखना चाहिए, और कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। खास करके कुछ खाना नहीं चाहिए भगवान के सामने, पेट से गैस नहीं निकालनी चाहिए। ये सब इन सब चीज़ों का वर्णन है शास्त्रों में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, इस श्लोक के साथ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, जिसमें प्रभुपाद जी इसी विषय पर बल दे रहे हैं कि जब हम मंदिर में रहते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक रहना चाहिए और किसी प्रकार से भौतिक चर्चा, पीठ भगवान की तरफ रखना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गौड़ी वैष्णव की गर्दन पकड़ ली और उसे धक्का देकर गुंडीचा पूरी मंदिर से बाहर कर दिया तथा उसे बाहर ही रहने दिया। मंदिर में वापस आकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे उस अबोध व्यक्ति को क्षमा कर दें। इस घटना के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को परम संतोष हुआ। तब उन्होंने सारे भक्तों को दो पंक्तियों में दोनों ओर बैठ जाने को कहा। तब महाप्रभु स्वयं बीच में बैठ गए और सभी तरह के तिनके, बालू के कण तथा गंदी वस्तुएं चुनने लगे। तिनके तथा बालू के कण चुनते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं हर एक के कूड़े को एकत्र करूंगा और जिसका कूड़ा कम होगा उसे कहूंगा कि वह जुर्माना के रूप में मिठाई, पीठा तथा खीर पाना दे। तो अगर आपको कहा जाए सेवा सुधारो और प्रयास करो, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आखिर हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक सेवा करें भगवान के लिए, कम से कम नहीं। तो ये आप क्या देख रहे हो? महाप्रभु ने पहले तो देखा हर भक्त कितनी गंदी खटाई कर रहे हैं, फिर जो ज़्यादा ही खट्टा करते थे उन्हें कहते थे दूसरों को शिक्षा दो, और फिर जो इस शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा रहे तो उनको फिर दंड भी दिया जाता था, पर मीठा दंड, खीर खिलाओ। तो अगर सेवा के दौरान कोई शिक्षा दे सेवा को कैसे सुधारने के लिए, तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेवा ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सको तो ये सबसे बेहतर है। जैसे भक्त जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ते हैं, शुरू में उनमें यह योग्यता नहीं होती, पर भक्तों के साथ जाने से, उनकी संग में रहने से, शिक्षा ग्रहण करने से ये योग्यता उनमें भी आ जाती है। तो इसी प्रकार जैसे नए भक्त पुजारी की सेवा में जुड़ते हैं, शुरू में वो बिल्कुल अज्ञान रहते हैं, पर प्रयास करने से, शिक्षा ग्रहण करने से उनका ज्ञान बढ़ता है। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हर क्षेत्र में हम सुधारने का प्रयास करें। इस तरह गुंडीचर मंदिर के सभी कमरे पूरी तरह स्वच्छ हो गए। सारे कमरे ठंडे तथा स्वच्छ थे, मानो निर्मल तथा शांत मन हो। जब सारे कमरों का पानी हॉल कमरे से होकर निकाला गया तो ऐसा लगा जैसे कि नई नदियां समुद्र से मिलने जा रही हों। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गई, किंतु कोई यह नहीं बता सकता था कि ये सब कैसे हुआ।
तो इस कथा, इस लीला के पीछे एक बहुत गहरा भाव है, और ये भाव प्रभुपाद जी प्रस्तुत करते हैं आगे के 4 पेजों के तात्पर्य में। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा है कि इस लीला का असली संदेश क्या है। भगवान का मंदिर तो साफ होना चाहिए। आपको गंदी जगह में रहना अच्छा लगता है? आपके कमरे के आगे अगर चूड़ा होगा, गंद रख दें, आप उधर प्रसाद खाओगे, सोओगे? नहीं, आप चाहते हो साफ वातावरण में। तो भगवान के जो मंदिर हैं बिल्कुल साफ होने चाहिए। प्रभुपाद जी जब किसी मंदिर की यात्रा करते थे, किसी मंदिर में पहले पहुंचते थे, सबसे पहले ये देखते थे सफाई का क्या स्टैंडर्ड है। और अगर प्रभुपाद जी देखते थे कि गंध है किधर, एक समय प्रभुपाद जी वृंदावन मंदिर में बैठे थे, और वृंदावन मंदिर के आरंभ में 2 कमरे हैं, आपने पता हो, जिन्हें रिसेप्शन कमरे कहते हैं। तो प्रभुपाद जी उसके रिसेप्शन कमरे में बैठे थे, और प्रभुपाद जी ने ऊपर घोंसला देखा, तो प्रभुपाद जी ने कहा ये सफाई थोड़ी है। तो मंदिरों को हमें बिल्कुल साफ रखना चाहिए, और इसका ये अर्थ नहीं कि केवल मंदिर को साफ रखें और हमारे रहने के स्थान को गंदा रखें। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसे भी बिल्कुल साफ रखना चाहिए। जिस स्थान में हम प्रसाद खाते हैं उसे भी साफ करना चाहिए। ये नहीं प्रसाद खाए और हम चल पड़े और दूसरे नौकर आएंगे सफाई करने के लिए, हमें कुछ सफाई करनी चाहिए। तो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू। तो एक उदाहरण तो इस कथा का ये है कि हमारे मंदिरों को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, पूरे वातावरण को साफ रखना चाहिए। पर इस लीला के पीछे जो गहरा संदेश है, भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं कि महाप्रभु स्वयं हमें बता रहे हैं कि हमें हमारे हृदय की मैल को दूर कैसे करना है। ये मत सोचिए कि मंदिर साफ रखेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, पर जो हमारा हृदय है उसे गंदा रहने देंगे। हृदय को साफ करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने, उनके भक्तों ने सफाई की, फर्श को मला, और महाप्रभु ने अपने कपड़ों से सफाई की। महाप्रभु ने अपने उदाहरण से ये शिक्षा दी कि हमें कैसे प्रयास करना चाहिए भगवान के मंदिर को साफ रखने के लिए। तो और महाप्रभु के आंसू बह रहे थे, उन आंसू के जल से उन्होंने सफाई की। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जो हृदय की जो मैल है, ये मैल पहले दूर हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये है हमारे अनर्थ। हम भौतिक संसार में भटक रहे हैं, क्यों? इस भौतिक आकर्षण के कारण। ब्रह्मांड ब्रह्मित कोनो भगवानो जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति लता बीज, भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है ग्रंथों की संगत के द्वारा, भक्तों की संगत के द्वारा। इसलिए साधु संग बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रकार की योजना रखें कि हम हमेशा साधु या भक्तों की संगत में रहें। साधु संग सर्वशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि आया। सारे शास्त्रों का निर्णय क्या है कि तुम सदा भक्तों की संगत में रहो। भक्तों की संगत में रहोगे तो ठीक शिक्षा प्राप्त करोगे।
भक्तों की संगत में रहोगे तो अगर कोई कमी है उसे भी आप दूर कर पाओगे। तो ये जो गुंडीचा मार्जनम की लीला है, पहला संदेश तो ये है कि मंदिरों को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। ये नहीं कि केवल रथ यात्रा या उत्सव के समय साफ रखें, हमेशा साफ होना चाहिए। और आगे इसका गहरा संदेश क्या है कि जिस प्रकार महाप्रभु ने मला खुद मेहनत की भक्तों के साथ, खुद रगड़ रहे थे फर्श को, है ना, फर्श, छत, दीवारें, उसी प्रकार हमें भौतिक कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करे बिना आध्यात्मिक सफलता असंभव है। गॉड हेल्प्स दोज हु, भगवान किनका सहयोग करते हैं? जो स्वयं प्रयास करते हैं उनको भगवान मदद करते हैं। तो महाप्रभु ने कहा अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात ये भाग्यशाली व्यक्ति है जैसे भक्ति का बीज मिलता है। भक्ति का बीज का अर्थ है भक्ति की महिमा का ज्ञान। पर ये भक्ति की महिमा का ज्ञान उगेगा कैसे? बीज कैसे उगता है? बीज उगता है जब आप उसे पानी पिलाओ। तो इसकी तुलना की गई है किसके साथ? श्रवणम और कीर्तनम। महाप्रभु की इस लीला में आप ये भी देखते हो कि अनेक भक्त जुड़े थे इस सेवा में, पर उनके जीभ से केवल महामंत्र ही निकल रहा था। ये नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमें लाइसेंस मिल गया है प्रजल्पा करने का। कई बार हम सेवा करते हैं इकट्ठा और हरि नाम के बजाय भौतिक चर्चा करते रहते हैं। जब आप सेवा भी कर रहे हो, हरि नाम करो। इस गुंडीचा लीला में आप देखते हो कि जब भक्तों को कुछ चाहिए था तो वो क्या कहते थे? हरे कृष्णा। और जब कोई भक्त कुछ देना चाहता था तो क्या कहता था? हरे कृष्णा। तो ये होना चाहिए हमारा प्रयास। कई बार हमारे भक्त सोचते हैं 16 माला हो गया तो बस अभी हरि नाम का उच्चारण कल करेंगे। 16 माला का कोटा तो प्रभुपाद जी ने सबसे कम दिया। जब संस्था की स्थापना हुई, प्रभुपाद जी ने शुरू में 64 माला का कोटा दिया था। फिर जब उन्होंने देखा कि भक्त 64 माला नहीं कर पाते, फिर 32 माला दिया और फिर 16। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि जीव के द्वारा सदा क्या निकले? भगवान के नामों का उच्चारण। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े ध्यान से रगड़ रहे थे। और आपने ये भी सुना कि 2 बार महाप्रभु ने सफाई की। पहले तो एक बार की, महाप्रभु ने खुद जाकर देखा हर भक्त को तुम कितनी मैल इकट्ठा कर रहे हो। फिर महाप्रभु ने स्वयं दूसरी बार सफाई की, बड़े ध्यान से रगड़ा। और जब वो रगड़ रहे थे, जो फर्श है वो बिल्कुल ठंडा हो गया। तो इस विषय में आचार्यों ने कहा है, जब हम ध्यान से भक्ति करेंगे, अन्याभिलाषिता शून्यम, जब हमारे मन में केवल भक्ति का भाव है, फिर आपका मन सदा शांत रहेगा, ठंडा रहेगा। पर अगर हमारे मन में एक तरफ से भौतिक इच्छाएं हैं और दूसरी तरफ से आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, तो आपका मन शांत रहेगा? हाँ ना, नहीं, शांत नहीं रहेगा। फिर आपके मन में कभी ये विचार आएगा भौतिक जीवन को, भौतिक इच्छाओं को पूरा करो। पर अगर आपके मन में केवल एक ही विचार है, शुद्ध भक्ति,
जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भागवतम में क्या संदेश है? भागवतम में शुरू से अंत तक अनेक लीलाएं हैं, पर अंत में हर लीला के पीछे जो सार है वो ये है कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए शुद्ध भक्ति। अब सुबारी मुनि की कथा पढ़ते हो, किस प्रकार सुबारी मुनि जब जल में था, जैसे आजकल सबमरीन होते हैं, तो सुबारी मुनि में सबमरीन से भी ज़्यादा योग्यता थी। बिल्कुल जल के नीचे बैठकर समाधि चिंतन कर रहे थे। जब उन्होंने दो मछलियों को देखा भोग विलास करते हुए, इससे वो विचलित हो गए। पर अंत में क्या निर्णय था उनका कि ये उनका मूढ़कपन था। तो भागवतम में जो इतनी लीलाएं हैं भगवान के भक्तों की, पर इन सब के पीछे निचोड़ ये है कि शुद्ध भक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। शृण्वता सा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, हमें किसी न किसी रूप से भगवान के नामों को अपनाना चाहिए। तो महाप्रभु ने भक्तों के साथ 2 दफा सफाई की और उन्होंने मंदिर के किसी स्थान को नहीं छोड़ा। मंदिर की छत, दीवारें, फर्श, ऑल्टर, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी निवास करते हैं। तो हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। कई बार जब आप भक्ति में जुड़ते हो, साथ में अनवांटेड वीड्स भी जुड़ने लग जाते हैं। एक तरफ से आप भक्ति कर रहे हो, दूसरी तरफ से ये भाव अनुकूल हो रहा है, मुझे आदर मिलना चाहिए, मुझे ये सुविधा मिलनी चाहिए। कल हमने आपको भक्तिविनोद ठाकुर की रचना संक्षेप में सुनाई थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं? गिव अप योर डिजायर फॉर फेम एंड ऑनर, है कि नहीं? पर कई बार जब आप भक्ति में जुड़ते हो, साथ में बहुत ही इच्छाएं भी जुड़ जाती हैं। हम भक्ति कर रहे हैं, हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, ये आदर मिलना चाहिए, इस प्रकार। तो इनसे भी हमें बचना है। तो ये केवल ये सोचना हम भक्ति में जुड़ गए, दीक्षित हो गए, अब सब ठीक है, नहीं, हमें सदा प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो महाप्रभु जी ने जो दूसरी बार सफाई की दिल लगाकर, उसके पीछे आचार्यों के अनुसार ये गहरा अर्थ है कि हमें बड़े ध्यान से प्रयास करना पड़ेगा कि ये जो अनवांटेड वीड्स हैं ये साथ में नहीं जुड़ जाए। तो आप पूछोगे ये अनवांटेड वीड्स को हम कैसे पहचानें? ये है साधु संग। हमें हमेशा हम अपने आप को भक्तों की संग में रखना चाहिए। ध्रुव महाराज नारद मुनि ने 34 स्कंद में ध्रुव महाराज से कहा, जब आप आपसे ज़्यादा एडवांस भक्तों की संगत में हो तो हमें खुश हो जाना चाहिए। क्यों? आपको ऐसा उपदेश मिलेगा जिसके द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। और अगर आप अपने बराबर के भक्तों को मिलो तो उनकी संगत में हमें मित्रता का भाव प्रकट करना चाहिए। हम सब आश्रम में जैसे रहते हैं, एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव। मित्रता का भाव का अर्थ क्या है? हम एक साथ मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे भोजन बनाना हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, ठाकुर सेवा करना हो, हम मिलकर भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। और अगर आप अपने से कम योग्यता के व्यक्ति को मिलते हो तो फिर क्या भाव होना चाहिए? दया का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद मुनि कहते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए अलग अलग स्थितियों में। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से बताया, तो हम सबको उदाहरण बनना चाहिए। जो गुरु हैं उन्हें भी अपना आचरण बिल्कुल शास्त्र पर आधारित रखना चाहिए। इसलिए रूपा गोस्वामी जी क्या कहते हैं? वाचो वेगम मनसर क्रोध वेगम जीव वेगम दानपस वेगम। सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि गुरु में मन और बुद्धि इंद्रियों पर पूरा वश हो।
फिर उसके आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं, एक सफ़ेद चादर में एक काला निशाना डॉट दूर से भी नज़र आ जाता है। तो अगर हमारे भक्तों के व्यवहार में कुछ कमी होगी तो फिर क्या लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो हम सबको हृदय की मैल को दूर करना है और ये समस्या हमारे सामने अंत तक रहेगी। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक समय अकबर ने अपने प्रधानमंत्री से पूछा, ये जो भौतिक इच्छा है इंद्रिय तृप्ति की, ये कब तक रहती है? बूढ़ी उम्र में तो नहीं सताएगी, सिर्फ जवानी में रहती है। प्रधानमंत्री बुद्धिमान था, उसने कहा नहीं नहीं, ये भौतिक आकर्षण तो अंत तक रहता है, इसलिए हमें हमेशा भक्ति में जुड़े रहना चाहिए, हमेशा मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। राजा ने विश्वास नहीं किया। राजा ने कहा बुढ़ी उम्र में भी ये भौतिक इच्छा इंद्रिय तृप्ति की रहती है। तो प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, आपको समझाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने एक दिन राजा से कहा, अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में चलो, एक बीमार व्यक्ति को मिलने जाते हैं। और जब वो पहुंचे वहाँ, राजा ने देखा कि ये बीमार व्यक्ति जो मरने वाला था, कहाँ देख रहा है? राजा की बेटी की तरफ, राजा की तरफ भी नहीं। तो वो समझ गए क्यों लाए हैं इधर। तो ये भौतिक आकर्षण अंत तक रहता है, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए श्री शास्त्र के पहले श्लोक में महाप्रभु क्या कहते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम। ये जो हृदय की मैल है, इसको अगर दूर करना है तो यही ये एक माध्यम है। तो हम सब कहते हैं हम मन को वश में लाना चाहिए। कल भक्तिविनोद ठाकुर जी की शरणागति की रचना में भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे थे क्या कि मन के ऊपर गेन कंट्रोल ओवर द माइंड, है ना? याद है आपको? मन को वश में कैसे लाए? भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे थे मन को वश में लाओगे ध्यानपूर्वक जप करके। जप करोगे नियमित रूप से ध्यान से, तो मन बुद्धि इंद्रियों को बड़ी सरलता से आप ला सकोगे। तो ये है शास्त्रों का संदेश। जो तेजो दर्पण मार्जनम, ये अनर्थ निवृत्ति। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसमृसा सिंधु में उपदेश देते हैं कैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। अधो श्रद्धा तथा साधु। बिल्कुल आरंभ में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं। जैसे हमने कहा, ये श्रद्धा पैदा होती है साधु संगत के माध्यम से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब उपदेश दिया सनातन गोस्वामी को, उन्होंने 5 महत्वपूर्ण अंगों पर बल दिया। और ये 5 महत्वपूर्ण अंग क्या थे? सबसे पहला क्या था? साधु संगत। दूसरा था नाम कीर्तन, फिर था भगवतम, फिर था श्रद्धा से भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा, और 5वां था धामवासी। पर सबसे पहला क्या था? साधु। तो अधो श्रद्धा तथा साधु। तो ये साधु संगत के माध्यम से आपके मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। और जब ये भाव हो तो भगवान आपको किसी न किसी रूप से भक्तों की संगत में पहुंचा देते हैं। मैंने कई भक्तों को पूछा है कि आप भक्त कैसे बने, और लगभग सब ने उत्तर में कहा है कि इच्छा थी भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए, और कोई व्यक्ति मिला जिसने हमें निमंत्रण दिया या किसी ने ग्रंथ दिया वगैरह। तो ये साधु संग जब प्राप्त होता है तो आपको फिर
भगवान का संदेश प्राप्त होता है। और संदेश क्या है? कले दोषे निराज नस्ते का महागुना। कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलयुग में। क्या है वही गुण? कीर्तनाद एवं कृष्ण से। तो साधु संग में रहोगे तो हरि नाम की महिमा, हरि नाम का गुणगान सुनोगे। नस्तपड़ेशु भद्रेशु द्वितीय भगवत सेवया भगवती तुम श्लोके भक्ति भावती नहीं सकी। श्रीमद् भागवत की महिमा सुनोगे, भगवत गीता की महिमा का ज्ञान मिलेगा। तो आप पूछोगे, मान लो हम जाप करते हैं, मान लो हम भागवतम पढ़ते हैं, मान लो हम गीता पढ़ते हैं, हमें इसके बदले में क्या लाभ मिलेगा? कुछ मिलेगा लाभ? क्या लाभ? हाँ, कि कौन बताएगा क्या लाभ होगा? अनर्थ निवृत्ति। जो आपके शत्रु हैं आध्यात्मिक जीवन के, आपके शत्रु हैं या नहीं हैं? हम अक्सर कहते हैं ये मेरा शत्रु है, ये शत्रु है, इस वक्त में मेरे प्रति ईर्ष्या है। पर कोई आपका शत्रु नहीं, आपका अपना मन ही शत्रु बन जाता है, अपना मन ही बंधु बन जाता है। तो अनर्थ निवृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य का जो प्रभाव है वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में कहते हैं, वो हरि नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं, पर भगवान के जो गुण हैं वो भी चीनी जैसे मीठे हैं। पर क्योंकि मेरे जीव में अज्ञानता के छाले हैं, इसलिए मैं इसका मीठापन महसूस नहीं कर पा रहा। हरिनाम तो मीठा है, हरिदास ठाकुर तो दिन रात जाप करते थे, पर हम नहीं कर पाते। थोड़ा जाप करते हैं, फिर सोचते हैं कोई और कार्य करें। तो पर रूप गोस्वामी जी आगे जाकर कहते हैं, पर अगर हम ध्यानपूर्वक जाप करेंगे तो ये जो अज्ञानता की बीमारी है, जैसे जीव में कई बार छाले पड़ जाते हैं, फिर आपको कोई कितना भी अच्छा भोजन दे आप खा नहीं सकते। तो रूप गोस्वामी कहते हैं उसी प्रकार अगर हम ध्यानपूर्वक जाप करेंगे तो ये जो अज्ञानता की बीमारी है ये दूर हो जाएगी। और अज्ञानता की बीमारी दूर होने पर क्या लाभ होगा? हरि नाम का मीठापन महसूस होगा। तो उसी प्रकार जब हम साधु संगत द्वारा प्राप्त किया हुआ संदेश का पालन करते हैं तो उसके द्वारा जो भौतिक आकर्षण है वो घटते जाता है। पर ये घटेगा केवल अगर आप ध्यान से सेवा करोगे। जैसे महाप्रभु ने सेवा करते हुए सब भक्तों को क्या कहा? ध्यान से सेवा करो, दिल लगा कर रगड़ो और गंध इकट्ठा करो और मेहनत करो। तो हमें भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ये जो भक्ति की विधियां हैं उनका पालन करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश देते हुए क्या कहा? भक्ति का बीज उगेगा श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। तो श्रवणम कीर्तनम में हमारी सबसे पहली रुचि होनी चाहिए। सेवा में रुचि अच्छा है, पर सबसे पहले हमारा आकर्षण होना चाहिए श्रवणम कीर्तनम के प्रति। कई बार भक्त पूछते हैं महाराज क्या सेवा करें? तो सबसे पहली सेवा, चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या संन्यास, सबसे पहली सेवा हम सबकी क्या है कि हम श्रवणम कीर्तनम में रुचि बढ़ाएं। जब आप श्रवणम कीर्तनम करने बैठते हो तो ध्यान से करो। उस समय के लिए अपना मोबाइल फ़ोन इत्यादि बंद कर दो। ये नहीं कि एक तरफ से जाप कर रहे हैं और अगले सांस से कोई और भौतिक चर्चा कर रहे हैं। और आप देखोगे कि जितने ध्यान से आप सेवा करोगे, जाप करोगे, उतनी तेज़ी के साथ जो अनर्थस हैं ये दूर होंगे। तो अनर्थस को दूर करने का उपाय है, भगवान ने तो गीता में कहा है, देवी श गुणमाई मामा माया दुरतया। माया का विरोध करना बड़ा कठिन है,
और आगे ही भगवान क्या कहते हैं इसी श्लोक में, तो माया में ताम चलती थी, पर जो मेरी शरण में आएगा वो इसका विरोध कर सकता है। तो भगवान की शरण में आने का अर्थ क्या है? श्रवणम कीर्तनम में रुचि बढ़ाना। और इस लीला में आप देखते हो कैसे महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ सेवा भी की और साथ में जीव के द्वारा भगवान का उच्चारण भी किया। तो आप कहोगे कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ कि हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, जैसे कई भक्त दफ्तर जाते हैं, व्यापार करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहाँ की जाप नहीं कर सकते तो मन में कीजिए, तो ये नहीं कि आप मन में करो हमेशा। अगर ऐसी स्थिति में हो जहाँ की आप खुले रूप से जाप नहीं कर सकते तो मन में भगवान का स्मरण करो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मन मन भावा मद भक्तो मद याजी माम मामे वाचि सत्यम ते प्रति जिन्हें प्रियोश। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरी सेवा करो। और अगर आप ये सब करोगे तो भगवान क्या कहते हैं? क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? बिना शंका के कहाँ जाओगे? मेरे धाम में आओगे। तो भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं गीता संतों के द्वारा, भागवतम के द्वारा भगवान निमंत्रण दे रहे हैं क्या? निकलो इस भौतिक संसार से। ये आपका असली निवास का स्थान नहीं है। आपका असली निवास का स्थान है वैकुंठ धाम, वो है आपका असली पता। पर हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें तो अच्छा लगता है यहाँ। एक बार हम सोचते हैं कि भौतिक संसार यहाँ बड़ा सुख है। तो ये है हमारी भूल। पर अगर हम श्रवणम कीर्तनम करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो फिर हम समझ पाएंगे क्या कि हमें हमारे हृदय को एक ठंडा स्थान बनाना है। जैसे कि जब बहुत गर्मी हो, और आजकल तो लोगों के पुण्य के कारण बारिश नहीं आ रही जब पृथ्वी पर पाप का बोझा बढ़ जाता है तो प्रकृति अनेक रूपों से कष्ट देती है। महाराज वेना ने हर प्रकार का यज्ञ रुकवा दिया था समाज में, जिसके कारण समाज में इतना कष्ट लोगों को भुगतना पड़ा। सारे सागर सूख गए, पेड़ों में कोई फल नहीं था, खेती में अन्न नहीं था। जल के बगैर कोई रह सकता है? और जल प्राप्त करने का क्या है माध्यम? गीता में क्या कहते हैं भगवान? अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न की प्राप्ति होती है कब? जल हो। जल की प्राप्ति होती है कब? जब आप यज्ञ करोगे। यज्ञ का अर्थ क्या है? धर्म के नियमों का पालन। तो जब आप समाज में यज्ञ नहीं करोगे, कत्ल खाने चलाओगे, तो ये परिणाम होगा क्या? प्रकृति आपको कष्ट दे रही है। और भागवत में इस विषय में कहा गया है कि कलयुग में बादल दिखेंगे पर पानी नहीं आएगा आपने अनुभव किया होगा कई बार, बादल दिखते हैं, ऐसे लगता है कि बारिश आने वाली है, पर बारिश आती है? नहीं आती। ये है कलयुग का एक लक्षण। बादल दिखने पर बारिश आनी चाहिए, पर कलयुग में भागवतम के अनुसार ये नहीं होगा। तो जब आप धर्म के नियमों का पालन नहीं करो तो प्रकृति भी आपको दंड देती है। तो इस लीला के द्वारा हम सबको एक ही विषय निर्णय करना चाहे कि हमने शुद्ध भक्ति में जुड़ना है तन मन धन से, और हरिनाम का उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और हरिनाम का उच्चारण करोगे, भक्ति की विधियों का पालन करोगे तो अनर्थ निवृत्ति प्राप्त होगी, और इसी मार्ग पर रहोगे तो अंत में निष्ठा और भगवत प्रेम प्राप्त होगा। कई बार भक्त पूछते हैं निष्ठा कैसे आए, दृढ़ कैसे बढ़े, हम विचलित हो जाते हैं बड़ी सरलता से।
तो उसका कारण क्या है? ध्यानपूर्वक भक्ति की विधियों का पालन नहीं करना। तो चैतन्य चैतन्यता में अनेक लीलाएं हैं, और जैसे मैंने आरंभ में कहा था, कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान से इस लीला को सुनेगा उसके हृदय में क्या प्राप्त होगा? भगवत प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ मिलकर उन्होंने गुंडीचा मंदिर की सफाई की। तो इसी प्रकार मंदिर के अधिकारियों की योजना है आज मंदिर की सफाई करने के लिए। पर हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम सब मंदिर को बिल्कुल साफ रखें रोज। चाणक्य पंडित ने कहा, सोना जहाँ से भी मिले, मल से भी मिले, ले लेना चाहिए। तो आपके पड़ोस में ही है बहाई मंदिर, है ना? आप बहाई मंदिर कभी भी जाओ, आप देखोगे स्पॉटलेसली क्लीन, बिल्कुल साफ है कि नहीं? उनका सिद्धांत से हम एग्री नहीं करते, पर क्लीनलीनेस दे आर फर्स्ट क्लास। तो आपके मंदिर को उससे भी ज़्यादा साफ होना चाहिए, नहीं? आपका सिद्धांत बिल्कुल शुद्ध है, और आपके मंदिर में भी हजारों लोग आते हैं रोज, और अगर हम बिल्कुल साफ रखेंगे तो उसका बड़ा प्रभाव रहेगा। आप किसी साफ जगह में जाओ तो खुश होते हो ना? तो हृदय की मैल को हमने निकालना है रगड़ कर, जैसे महाप्रभु और उनके साथी रगड़ रहे थे, गंध को इकट्ठा कर रहे थे। हमें भी हृदय की मैल को दूर करना है, और जब हमारा हृदय साफ हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाने का अर्थ क्या है? जब आपके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं, आपके मन में एक ही इच्छा है, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे हम स्वीकार करेंगे, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे हम त्यागेंगे। और रूपा गोस्वामी जी इस विषय में कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, बनियागिरी मत करो। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो प्रतिकूल आकर्षण है वो तो हमें त्यागना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि हमें भक्ति भी चाहिए और ये भौतिक आकर्षण भी चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, तो ये संभव है? ये संभव नहीं है। अगर आप भक्ति चाहिए तो हमें जो प्रतिकूल कार्य हैं उन्हें त्यागना पड़ेगा। आप चैतन्य चरितामृत में ही अमोघा की कथा पढ़ते हो, आप पढ़ते हो अमोघा सर्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे, तो उनके मन में ईर्ष्या थी, द्वेष था। वो महाप्रभु के नुक्स को ढूंढते रहते थे। एक समय जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया था उनके घर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो अमोघा दीवार के बाहर कान लगाकर खड़ा रहता था, ये सुनने का प्रयास कर रहा था महाप्रभु कोई गलत शब्द तो नहीं कहेंगे। सर्वभौम भट्टाचार्य को पता था कि अमोघा का इस प्रकार का भाव है। एक दिन सर्वभौम भट्टाचार्य को अपना स्थान छोड़ना पड़ा, पत्नी को सहयोग देने में, प्रसाद तैयार करने में। अमोघा ने अंदर आकर देख लिया महाप्रभु के सामने 70-80 अलग सब्जियां, मिठाई वगैरह हैं। तो भक्त बनाते हैं, पर महाप्रभु तो ऊंचे कोटि के सन्यासी थे, थोड़ा ही ग्रहण करते थे। तो अमोघा ने कहा, देखो ढोंगी सन्यासी, सन्यास लिया है और गृहस्थ से भी ज़्यादा खाते हैं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने उनका पीछा किया। फिर इस अमोघा को कोढ़ की बीमारी हो गई, और गोपीनाथ आचार्य के द्वारा महाप्रभु को सूचना मिली कि ये अमोघा मरने वाला है। तो महाप्रभु उसके घर में गए, महाप्रभु ने अपना हाथ रखा उसकी छाती, उसके हृदय पर, और कहा, जब तक गंध रहेगी
भगवान वहाँ निवास नहीं करेंगे। तो जब तक आपका हृदय गंदा होगा, बाहर से बेशक आप बड़े साफ हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, गोरा रंग है, अच्छे साबुन से नहाते हो, पर हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मन्मथ से भरा हुआ है, तो उस हृदय में भगवान नहीं आएंगे, विराजमान नहीं होंगे। पर जब भगवान देखते हैं कि प्रयास कर रहा है हृदय को साफ करने के लिए, फिर भगवान वहाँ आएंगे। जिनके हृदय में केवल भौतिक भाव हैं, वो भगवान को नहीं समझ पाते, वो भगवान की शरण में नहीं आते। आप कई बार प्रचार करते हो, लोगों को निमंत्रण देते हो, और जिनका हृदय भरा हुआ है भौतिक इच्छाओं के साथ, वो रुचि बिल्कुल प्रकट नहीं करते। तो ये हृदय को साफ करना है। हम चाहते हैं भगवान साफ स्थान में रहें। हमारा शरीर भी एक रूप से भगवान का मंदिर है, और हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भी बिल्कुल साफ शुद्ध भाव हो, और ये संभव है भक्ति योग के माध्यम से। तो भक्ति योग है जीवन का लक्ष्य। और ये जो गुणीचा मार्जनम की कथा है, इसको हमें बड़े गहराई के साथ स्वीकार करना चाहिए। और जो भक्त जिनके पास ज़्यादा योग्यता है, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए जिनके पास कम योग्यता है उनका सहयोग नहीं करें। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम चाहते हैं सबको संदेश मिले, और जो अज्ञान व्यक्ति हैं उनके प्रति प्रचार की भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। ये इस श्लोक के तात्पर्य की समाप्ति में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों में दया की भावना होनी चाहिए, परा दुखा दुखी। दया की भावना का अर्थ है ये इच्छा कि हमने सब पतितों का उद्धार करना है। अगर प्रभुपाद में ये इच्छा नहीं होती तो आज हम सब यहाँ होते नहीं होते, पर प्रभुपाद जी में इच्छा थी, हमारे आचार्यों में ये इच्छा थी। ठाकुर भक्ति विनोद, जिनका गुणगान हम कल कर रहे थे, ठाकुर भक्ति विनोद ने 1896 में एक ग्रंथ लिखा था महाप्रभु के ऊपर, जो कि उन्होंने विश्व की महामंदिरालयों को भेजा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा करना है और लोग सबका उद्धार करना है। तो ये परा दुखा दुखी जो वैष्णव भक्त है वो सबको सुखी देखना चाहता है। तो महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर साफ किया सब भक्तों के साथ, और फिर वहाँ एक भक्त था जिसका नाम था गोपाल। महाप्रभु सफाई भी कर रहे थे सब भक्तों के साथ, और सफाई करने के बाद महाप्रभु गए कोने कोने में देखने के लिए सफाई ठीक हो गई है। महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे कि सफाई अच्छी हो गई है। और इसके बाद महाप्रभु और सारे भक्तों ने कीर्तन किया। उसमें उस कीर्तन में एक गोपाल नाम का बालक उपस्थित था, जो किसका बेटा था? अद्वैताचार्य का। गोपाल बालक भी नाचने लगा, पर नाचते नाचते बेहोश हो गया। तो अद्वैताचार्य उसके पिता घबरा गए, उन्हें बहुत जोर से उच्चारण किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर महाप्रभु ने कहा गोपाल जागो, तो फिर से जाग गया। और ये लीला का वर्णन चैतन्य भागवत में है। तो आज गुंडीचा मार्जनम है, आप सब इस सेवा में जुड़ना। असल में हम भक्तों का भाव होना चाहिए कि हमारे लिए रोज ही गुंडीचा मार्जनम है। ये नहीं कि साल में एक दफ़ा हम सब जाएंगे सफाई करेंगे और बाकी साफ गंदा स्थान रखेंगे। हमारा भाव होना चाहिए कि जिस प्रकार महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ सफाई की, कितना प्रयास किया गंद निकालने के लिए, वो एक तिल्ला भी, एक धूल का भी निशाना, अगर एक धूल का एक तिल्ला स्ट्रॉ भी मिलता था तो महाप्रभु गुस्से हो जाते थे। हमने इस प्रकार से भक्ति करनी है कि जो हमारा भौतिक आकर्षण है बिल्कुल समाप्त हो जाए, अनर्थ निवृत्ति। और ये संभव है
श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। तो आज हम गुंडीचा मार्जम की कथा सुन रहे हैं, पर हमारे भक्त मन में 365 दिन ये भाव होना चाहिए कि जिस प्रकार महाप्रभु ने ये साफ सफाई की, उसी प्रकार हमें भी हृदय को सदा साफ रखना है। और हृदय को भी साफ रखना है, मंदिर को भी साफ रखना है, अपने रहने के स्थान को भी साफ रखना है, जहाँ भोजन खाते हैं वो भी साफ रखना है, जहाँ भगवान का भोजन बनता है उसे भी अत्यंत साफ रखना चाहिए। पूरे एरिया में इट शुड बी 100% क्लीनलीनेस। आजकल आप पेपरों में पढ़ते हो, वो कहते हैं 0 टॉलरेंस फॉर गंदी चीज़ों के लिए। तो हमारे यहाँ ये होना चाहिए 0 टॉलरेंस फॉर एनी टाइप ऑफ अनर्थ एंड डर्ट। आप समझे? आजकल जो हमारे पॉलिटिशियन है कहते हैं 0 टॉलरेंस टूवर्ड्स रॉन्ग बिहेवियर विद वुमेन। तो हमारा होना चाहिए 0 टॉलरेंस विद डर्ट एंड अनर्थ। जैसे ये गंद दिखे एकदम साफ कर दो, और जैसे ही अनर्थ प्रभावशाली बनने का प्रयास करते हैं उनको हरि नाम की बल से डुबा दो, और ऐसे भाव रहेगा तो भक्ति के मार्ग में आप सफलता प्राप्त करोगे। और चैतन्य महाप्रभु ने इतने गहराई से सफाई की, तो पूरा मार्बल बिल्कुल ठंडा हो गया। तो आपका हृदय ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जहाँ की किसी प्रकार की भौतिक आकर्षण से आप बच सकते हो, अगर आप शरणम कीर्तनम का लाभ उठाओ। शरणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम आश्रम वंद्यम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये दमदम भक्ति का ज्ञान भगवतम में प्राप्त होता है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। गुंडीचा मार्जनम की हरे कृष्णा। Any questions? Okay. Hare Krishna. So आज सब सफाई में साथ दोगे? साधु हृदय मौन पर। Why don't you read out again? Read out again. हरे कृष्ण। तो महाराज के प्रवचन से हम सब भक्तों को प्रेरणा मिली होगी कि हम ठीक से मंदिर मार्जन में भाग लेंगे। तो ये हमने शेड्यूल बताया था, डीटी ऑल्टर और किचन एरिया, जो डीटी का किचन है और ऑल्टर, ये एरिया सूद गोस्वामी प्रभु देख रहे हैं, सुपरविजन में होगा। और साथ में ये भक्त लगेंगे करुणा अवतार प्रभु, अद्वैत हरि प्रभु, अनन्य प्रेम प्रभु, हरि सुंदर प्रभु, ऋषि कुमार प्रभु, सर्वप्रिय प्रभु, राजीव लोचन प्रभु, आदि योगी प्रभु, सुंदर माधव प्रभु, ललित माधव प्रभु, चित्रंजन प्रभु, रसराज प्रभु, अक्षय केशव प्रभु, धर्म नारायण प्रभु, ध्रुव भक्त नारायण, वक्रेश्वर प्राण प्रभु, पूर्णानंद प्रभु, पांडव प्रेम प्रभु, दयालु गौर हरि प्रभु। और टेम्पल हॉल में मेरे सुपरविजन में कनाई हरि प्रभु, कृपा सुंदर प्रभु, साधु जीवन प्रभु, अजय गौरांग प्रभु, कृपालु माधव प्रभु, पीताम्बर कृष्ण प्रभु, षटभुज गौर प्रभु, आश्रय कृष्ण प्रभु, अजीत गोविंद प्रभु, परमहंस प्राण प्रभु, मधु मंगल प्रभु, गिरधारी लाल प्रभु, सचिदानंद चैतन्य प्रभु, कृष्ण गोपाल प्रभु। और जो भी भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, शायद देखो क्लास स्टूडेंट हो, सो जो भक्ति शास्त्री में भी जो हैं हमारे भक्त हैं, वो भी कृपा कर सब टेम्पल हॉल में ही सेवा करेंगे। और उसके बाद पीताम्बर कृष्ण प्रभु, षटभुज गौर प्रभु, आश्रय कृष्ण प्रभु,
अजीत गोविंद प्रभु, परमहंस प्राण प्रभु, मधुमंगल प्रभु, गिरधारी लाल प्रभु, सचिन चैतन्य प्रभु, कृष्ण गोपाल प्रभु, ये टेम्पल हॉल में। और ब्रह्मचारी आश्रम में हिज ग्रेस बलहरी प्रभु और हिज ग्रेस केशव हरि प्रभु इंचार्ज हैं। उनके साथ भक्त धीरज और जितने भी पीवीटी के भक्त हैं वो सब ब्रह्मचारी आश्रम की सफाई करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हिज ग्रेस बुरी चंद प्रभु के सुपरविजन में कांग्रेगेशन डिवोटीज ईस्ट दिल्ली से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की सफाई करेंगे। और प्लाजा एरिया में गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक सहस्त्रनेत्र प्रभु के सुपरविजन में कांग्रेगेशन डिवोटीज, ईस्ट ऑफ कैलाश की कांग्रेगेशन डिवोटीज वहाँ की सफाई करेंगे। और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ के जो भक्त हैं HODs हैं वो अपने डिपार्टमेंट की सफाई खुद करवाएंगे। और साथ में स्टोर इंचार्ज हैं ग्रेस जन्माष्टमी चंद्र प्रभु, ओवरऑल क्लीनिंग इंचार्ज ग्रेस राघव पंडित प्रभु। हरे कृष्ण। यस महाराज उसके ऊपर सुपरवाइजर है, महाराज चीफ सुपरवाइजर तो महाराज सभी को सुपरवाइज करेंगे, ऊपर से आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्ण। भक्ति शास्त्री का टेस्ट का टाइमिंग 4 बजे से कर दिया। अच्छा, भक्ति शास्त्री का जो टेस्ट है वो जरूर होगा, यहाँ आज होगा, वो होगा 4 बजे, 4 बजे शाम को। जो भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं उनका आज टेस्ट है 4 बजे शाम को। हरे कृष्ण। जस्ट नाउ स्टार्ट स्ट्रेट अवे। Will they take some light prasad and then we'll start? Still 2 o'clock, Maharaj. Yes. Yeah, we'll finish by 2 o'clock, Maharaj. तो भक्तों से प्रार्थना अपनी अपनी सेवा हम लोग ठीक से करें जैसे महाराज बता रहे थे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। और टेम्पल हॉल में हम लोग कीर्तन साथ में हो या कोई सीडी चलाए इंदिरा प्रभु का या श्रील प्रभुपाद जी का कीर्तन साथ में हो तो अच्छा है। हरे कृष्ण।